तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में आखिर चल क्या रहा है। देखिए, दौर काफ़ी मुश्किल है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑल्ट कॉइन्स में अपना पैसा लगाया हुआ है। और जब मैं मुश्किल कहता हूं तो मेरा मतलब है सच में मुश्किल। आप अंदाज़ा लगाइए, कई ऑल्ट कॉइन्स तो अपनी ऊंचाई से 90% तक नीचे गिर चुके हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा वित्तीय और कह सकते हैं मानसिक झटका है। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, हर चुनौती अपने साथ एक मौका भी लाती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो मुश्किल हालात हैं, ये असल में उन लोगों के लिए एक अवसर हो सकते हैं जो पहले से तैयार हैं। अभी बाजार में एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने को मिल रही है, एक तरह का बंटवारा। एक तरफ है बिटकॉइन जो अपने पिछले निचले स्तरों से ऊपर टिका हुआ है क्योंकि इसमें बड़े संस्थानों का पैसा लगा है, और दूसरी तरफ है बेचारे ऑल्ट कॉइन्स जो 2022-23 के अपने सबसे निचले स्तर को भी तोड़ रहे हैं। मार्केट में जबरदस्त डर का माहौल है। अब सवाल ये है कि इस बार ऐसा अलग क्या हो रहा है। देखिए, इस बार खेल में बड़े खिलाड़ी यानी बड़े बड़े वित्तीय संस्थान शामिल हो गए हैं ETFs के जरिए, और जब उनका पैसा लगा होता है तो वो बाजार में एक तरह की स्थिरता लाने की कोशिश करते हैं जो पहले के गिरावट वाले दौर में नहीं थी। तो फिर ऐसे बटे हुए या कहें कि टूटे हुए मार्केट में एक आम निवेशक को आखिर करना क्या चाहिए? आइए इसी पर आधारित एक रणनीति पर नजर डालते हैं। यहाँ एक 3 स्टेप की रणनीति सुझाई गई है। पहला और सबसे जरूरी, अपना नजरिया बदलिए। इसे सिर्फ एक नुकसान की तरह मत देखिए, इसे एक रणनीतिक मौके की तरह देखिए। दूसरा, अपने पोर्टफोलियो को फिर से व्यवस्थित कीजिए। और तीसरा, अपने कुल निवेश में क्रिप्टो के जोखिम को कंट्रोल में रखिए। तो पोर्टफोलियो दिखना कैसा चाहिए? इस विश्लेषण के हिसाब से अपने क्रिप्टो निवेश का एक बड़ा हिस्सा यानी करीब 75% बिटकॉइन और इथेरियम जैसी ज्यादा स्थिर संपत्तियों में रखना समझदारी है, और बाकी का 25% ऑल्ट कॉइन्स के लिए रखा जा सकता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। ये जो 75-25 का बंटवारा है, ये सिर्फ आपके क्रिप्टो वाले हिस्से पर लागू होता है। विश्लेषण साफ कहता है कि आपके कुल निवेश का 5 से 10% से ज्यादा हिस्सा क्रिप्टो में नहीं होना चाहिए। अब इस पूरी रणनीति की नींव है धैर्य। जी हाँ, पेशेंस। और ये धैर्य आएगा कहाँ से? ये आएगा बाजार के इतिहास को समझने से। हमें अतीत से सीखना होगा कि मार्केट कैसे काम करता है। अगर हम बिटकॉइन के पिछले सफर को देखें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। 2017 में बड़ी तेजी आई, फिर बड़ी गिरावट। 2021 में फिर से एक नया शिखर बनाया और उसके बाद फिर से गिरावट। लेकिन हर बार बिटकॉइन न सिर्फ वापस लौटा बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर लौटा। तो सवाल ये उठता है कि आगे क्या? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बाजार को फिर से रफ्तार दे सकती हैं? इस विश्लेषण में कुछ संभावित वजहों का जिक्र है। देखिए, क्रिप्टो बाजार अकेले नहीं चलता, इस पर बाहर की दुनिया का भी असर पड़ता है, जैसे कि अमेरिकी स्टॉक बाजार का अच्छा प्रदर्शन या फिर दुनिया में चल रहे तनाव का कम होना। ये सब मिलकर एक पॉजिटिव माहौल बना सकते हैं। और हाँ, जब बाजार में बहुत ज्यादा डर हो तो अक्सर उसे खरीदारी का एक अच्छा संकेत माना जाता है। वैसे बड़े बड़े वित्तीय संस्थान भी बिटकॉइन के भविष्य को लेकर काफी उम्मीद में हैं। जरा इन भविष्यवाणियों पर नजर डालिए। ये आंकड़े दिखाते हैं कि संस्थागत निवेश बढ़ने और इसके नए इस्तेमाल के आधार पर बिटकॉइन की कीमत में लंबी अवधि में कितनी बड़ी उछाल की उम्मीद की जा रही है। और जो लोग ऑल्ट कॉइन्स में निवेश किए हुए हैं उनके लिए भी कुछ खास जानकारी है। यहाँ कुछ प्रमुख ऑल्ट कॉइन्स के लिए जरूरी लेवल बताए गए हैं। मतलब सपोर्ट वो लेवल है जहाँ कीमत रुक सकती है, और रेजिस्टेंस वो लेवल है जहाँ उसे बढ़ने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि बिटकॉइन कैसा प्रदर्शन करता है। तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या निकलता है? एक ही चीज, रणनीतिक धैर्य। मतलब रोज रोज के उतार चढ़ाव से घबराने के बजाय बाजार के मूल सिद्धांतों और उसके इतिहास को समझकर लंबी अवधि के लिए सोचना कहीं ज्यादा जरूरी है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। बाजार अब पहले जैसा नहीं रहा, इसमें बड़े वैश्विक संस्थान शामिल हो चुके हैं। तो क्या ऐसे में हम अभी ये मान सकते हैं कि जो इतिहास में हुआ वही भविष्य में भी होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले समय में बाजार की दिशा तय करेगा।